उत्तर भारत में कोल्ड वेव का दौर जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे करीब 11 राज्यों में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अगर हम विजिबिलिटी दर की बात करें तो विजिबिलिटी दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरे दिल्ली में सफेद धुंध की चादर भी आपको नजर आ रही होगी। सफेद धुंध की चादर की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है और उसी की वजह से देखिए जो गाड़ियों की जो गति है, स्पीड की जो गति है, वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। बात अगर हम मौसम विभाग की करें तो उन्होंने भी शीतलहर को लेकर के येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो अगले 3 दिनों तक जारी कर दिया है। लेकिन अगर हम आपको अक्षरधाम ब्रिज से तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जो गाड़ियों की संख्या है वो भी कम हो गई है। साथ ही साथ सामने जो मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर, जो दिल्ली के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, वो भी आपको देखिए नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि विजिबिलिटी दर जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है। दिल्ली में देखिए अब ठंड की शुरुआत हो गई है, ये दिसंबर का महीना है, लेकिन विजिबिलिटी दर में कमी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान जो है जो गाड़ी की जो गति है उसे कम रखें और पूरी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि आने वाले 3 दिनों तक शीतलहर जो है वो ऐसे ही चलती चली जाएगी। और 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा की घटना। कोचिंग सेंटर में छात्राओं के बेहोश होने के बाद छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने दिया धरना। जयपुर के एसडीएम ने छात्रों से की बातचीत। जयपुर में कोचिंग क्लास में गैस रिसाव का मामला, सचिन पायलट ने किया पोस्ट। घटना को बताया चिंताजनक, मामले की होनी चाहिए जांच, जिम्मेदार कौन, लापरवाही बरतने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सैन फ्रांसिस्को में जाकिर हुसैन ने ली अंतिम सांस। संभल में 46 साल बाद खुला शिव मंदिर, सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना, मंदिर में जुटी लोगों की भीड़। संभल में दशकों के बाद खुले मंदिर में डीएम और एसपी ने की पूजा। शिवलिंग और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एसआई को लिखा पत्र। संभल में बिजली चोरी और अतिक्रमण पर डीएम का बयान, कहा बिजली चोरी के मामले में अब तक दर्ज हुई 46 एफआईआर। अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर हुई बुनियादी 6 टीमों के साथ 6 बुलडोजर तैनात। जौनपुर के अटाला मस्जिद पर आज फैसला, सर्वे कब और कैसे होगा इस पर फैसला होगा। सीनियर डिवीजन कोर्ट सुनाएगी फैसला। संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा, सुबह 11 बजे चर्चा में बीजेपी की तरफ से कई सांसद होंगे शामिल। जेपी नड्डा, अमित शाह सदन में बोलेंगे। निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी को भी मौका। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 को पेश होगा अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। आज से बेलगावी में शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 10 दिवसीय सत्र में पेश होंगे 5 विधेयक, 3 निजी और 2 अध्यादेशों के प्रतिस्थापन विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में लगाएगी महिला अदालत। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर करेगी हमला। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार डालने की चेतावनी दी। कहा हिंसा करने वालों को निपटा देंगे सुरक्षा बल। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले सरकार चाहती है विपक्ष अपने रचनात्मक दायित्व का निर्वहन करे। यूपी में विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश को विकास और कानून व्यवस्था में नंबर 1 लाना है। महाराष्ट्र में महायुति कैबिनेट का विस्तार, राज्यपाल ने 39 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार रहे मौजूद। नए मंत्रियों ने नागपुर में शपथ ली। बीजेपी से 19, शिवसेना से 11 और एनसीपी से 9 विधायक बने मंत्री। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, 2.5 साल के लिए होगा मंत्रियों का कार्यकाल। शपथ लेते ही फडणवीस की नए मंत्रियों को चेतावनी, बोले हम सभी मंत्रियों का प्रदर्शन ऑडिट कराने जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ काम तो हो जाएगी छुट्टी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले मैच नया है, विपक्ष यही है, हमने एक टीम के रूप में काम किया है।
मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा अगले 2-3 दिन में होगा मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विपक्ष का दावा, संख्या बल कम होने के बाद भी जनता से जुड़े रहेंगे और उठाएंगे मुद्दे। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद संजय शिरसाट का बयान, बोले 40 साल की तपस्या का फल मिला, ये मौका हम गंवाएंगे नहीं। वक्फ बिल को लेकर मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले जिन्होंने हमारे मजहब को मिटाने के लिए तीर चलाए वो मिट गए, इस्लाम अब भी जिंदा है। संभल हिंसा पर मंत्री असीम अरुण का बयान, बोले कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों की दाल नहीं गलने वाली। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हुसैन का बयान, कहा जल्द ताकतवर होंगे मुसलमान। बीजेपी ने सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगाया। फरहाद ने मुस्लिम छात्रों को संबोधित करते हुए बयान दिया। ईवीएम को लेकर शिकायत करने पर उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर वार, कहा बंद करें शिकायत करना। जिन पार्टियों को वोटिंग सिस्टम में भरोसा नहीं, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। 3 दिन के भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके दिल्ली में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया स्वागत। दिसानायके की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दिल्ली में मोल्डोवा के दूतावास के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले हमारे विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति पर ज्यादा जोर, चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार। दिल्ली में रोहिंग्याओं की घुसपैठ को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने आप पर रोहिंग्याओं को बसाने में मदद करने का आरोप लगाया। दिल्ली में रोहिंग्या मुद्दे पर बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का बयान, बोले कई जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए केजरीवाल सरकार ने टेंट लगा कर दिए। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का रोहिंग्या मुद्दे पर आप पर आरोप, बोले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा रही आप, घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले रोहिंग्या आ गया तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी, बीजेपी अपने गुनाहों का ही ढोल पीट रही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, बोले दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली वासियों के अधिकार को छीन रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई, सर्वोच्च बलिदान के लिए शहीद सैनिकों को किया नमन। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने कोरापुट का दौरा किया। जिले की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुंबई के दादर इलाके में बजरंग दल ने किया शक्ति प्रदर्शन। शौर्य प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। मैनपुर में भूमाफिया के खिलाफ चला अभियान। 1 दर्जन से ज्यादा मुक्त कराई गई जमीन। ग्राम पंचायत की जमीन पर कर रखा था कब्जा। किसान संगठनों का आज कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पंजाब के किसान और कांग्रेस के अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हरियाणा के नूह में 2 गुटों में झड़प, मारपीट